हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। आज की क्लास में हम लोग क्लास 9 चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी से अपने एनसीईआरटी के आगे के क्वेश्चंस को जानेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है और क्या क्या चीज़ हमसे इसमें पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg raised to be height of 5 meter above the ground, what is potential energy? If the object is allowed to fall, find its kinetic energy when it's half way down। यानी कि हमको इसमें दो चीज़ें बतानी है। पहली क्या बतानी है इसमें हमको? पोटेंशियल एनर्जी बतानी पहली, और दूसरी चीज़ हमको बतानी काइनेटिक एनर्जी जब वो क्या हो जाती है, हाफ वे डाउन हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें पोटेंशियल एनर्जी को निकालेंगे। तो इसमें हमको क्या क्या चीज़ गिवन दे रखा है? गिवन दे रखा है हमको मास कितना दे रखा है? m इज इक्वल टू मास दे रखा है 40 kg, और दूसरी चीज़ हमको क्या दे रखी है? हाइट, h हाइट इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 5 मीटर। अब इसके बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को निकालते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh, यानी कि मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो g की वैल्यू इसमें नहीं दे रखी है, तो इसमें आप देखेंगे कि हमको मास 40 दे रखा है, हाइट 5 मीटर दे रखी है। तो यहाँ पर देखेंगे कोई भी डेसिमल्स का कोई भी यूज़ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग g की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लोग g की वैल्यू लिख सकते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? 9.8 भी रख सकते थे पर जैसी वैल्यू रहती, तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या रखे हैं? 10 रखे हैं। तो अब इसमें हम लोग अपनी वैल्यू क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं। मास कितना है हमारा? 40 है, इंटू जी की वैल्यू 10 है, और एच हाइट हमारी कितनी है? 5। एच हाइट हमारी कितनी है? 5 मीटर। ठीक है, अब इसको हम लोग इंटू करेंगे, 5 4 20 हो जाएगा, और ये 2 0 कितना हो जाएगा? 2000। अब इसके बाद आती है यूनिट। यूनिट पे आपको यहाँ पे खास तौर से ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं तीन वैल्यू है, तीनों वैल्यू की यूनिट आपको रखनी होगी। तो मास क्या है हमारा? मास है हमारा किलोग्राम। फिर उसके बाद हमारा जी की वैल्यू यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इज इक्वल टू एच हाइट कितनी हमारी? मीटर। तो इन शॉर्ट अगर इसको आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो इसको आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? 2000 न्यूटन मीटर। इतने से हमारा क्या बन गया? न्यूटन बन गया, और इंटू मीटर था तो क्या हो गया हमारा? न्यूटन मीटर हो गया। इसको मैंने इसलिए आपको बताया कि अगर आपको न्यूटन मीटर नहीं याद रहता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं वैल्यूज़ को देखते हुए। क्लियर? तो वहाँ पर भी आप यूनिट रखेंगे तो वहाँ पर कोई भी गलत नहीं रखा जाएगा, और यूनिट रखने से आप जानते हैं आपके मार्क्स बढ़ते हैं, कटते बिल्कुल नहीं हैं। और अगर नहीं रखा है तो कट जाते हैं, क्योंकि उसको क्या कहा जाएगा? 2000 समथिंग केजी, किलोग्राम या फिर लीटर, तो इसलिए यूनिट रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे। यहाँ से हमारी पोटेंशियल एनर्जी निकल गई। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जब इसको हाफ कर दिया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को जब क्या कर दिया जाता है? हाफ कर दिया जाता है। तो जैसे लेट सपोज क्या था, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट यहीं कहीं से गिर रहा था और हाफ पर आता है, तो यानी कि इसकी हाइट क्या हो रही है? हाफ हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसकी हाइट पे लिख सकते हैं कि mgh/2 हो रहा है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा? mgh/2। क्लियर? तो mgh की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर आ चुकी है, तो दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितनी हो जाएगी हमारी? 2000/2, और जिसको जब आप लोग कट डाउन करेंगे तो कितना हो जाएगी? ये 1000 न्यूटन मीटर, या फिर न्यूटन मीटर को आप लोग क्या लिख सकते हैं? जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूटन मीटर को क्या लिख सकते हैं? जूल लिख सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2000 जूल। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कि इसकी ये हो गई। अब इसके बाद कितना इसमें डिक्रीज हुआ? 1000। तो इसका क्या आ गया? जब इसको हाफ किया गया। और आप जान रहे हैं कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो अप्लाई हो रही है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी कि हमारी टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी थी, और उसमें से जो हमारी क्या हो गई? हाफ कर दी गई, यानी कि हाफ वाली पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी माइनस हाफ जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी हुई उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो वहाँ से हमारी कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी? 2000 माइनस 1000 करते हैं हम लोग जूल, तो हमारे कितना आ जाता है? 1000 जूल। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी जो कहा जा रहा था कि इसमें हाफ वे डाउन जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इक्वल हो गई, किसके इक्वल हो गई? डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आ गई? 1000 और 1000। तो यहाँ पर क्या होता है? हमारी
जो हाफ वे डाउन काइनेटिक एनर्जी थी इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1000 के इक्वल आ जाती है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू।